ये रोड तिब्बत तक जाती है, लेकिन बीच में नो मैंस लैंड है। उसके बाद तिब्बत या फिर कह सकते हैं चाइना स्टार्ट हो जाता है। ये है एक्चुअल नो मैंस लैंड और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है चाइना वाला पार्ट और ये है इंडिया वाला पार्ट। आप अगर सिक्किम आके नथुला पास नहीं जाते तो ये एक ऐसी बात हो जाएगी जैसे आपने चटनी खाए लेकिन मोमोज खाना भूल गए। ये कंपैरिजन चाहे आपको कैसा भी लगा हो, पर ये एपिसोड आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हम सुंदर नज़ारे देखेंगे, यहाँ आपको कब और कैसे आना है वो जानेंगे, इंडो चाइना बॉर्डर देखेंगे, परमिट के बारे में बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तापस और आप देख रहे हैं फ्री बर्ड ट्रेवल्स। सिक्किम की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले पहुंचना होता है सिलीगुड़ी। अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आपको आना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट, जहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑलमोस्ट सारे मेजर इंडियन सिटीज से मिल जाते हैं। ये एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पहुंचना होगा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जिसे शॉर्ट में NJP कहा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए कोई भी ट्रेन इंडिया के बाकी किसी पार्ट से निकले और स्टेशन से होके ना गुजरे। इसीलिए सिलीगुड़ी को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। NJP से होके टोटल 170 के आसपास ट्रेन पास करते हैं और ये स्टेशन सिलीगुड़ी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। रोड नेटवर्क के थ्रू सिलीगुड़ी कोलकाता और गुवाहाटी जैसे सिटीज के साथ अच्छे से कनेक्टेड है और वहाँ से डायरेक्ट बसेस भी मिल जाते हैं सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी या बस से कवर कर सकते हैं, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। शेयर टैक्सीज आपको NJP स्टेशन, बागडोगरा एयरपोर्ट और तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस के बाहर से मिल जाएंगे, जबकि बसेस इसी बस टर्मिनस के अंदर से ही मिल जाएंगे। मैंने अपनी जर्नी शुरू की कुछ नए फ्रेंड्स के साथ बागडोगरा एयरपोर्ट से और टाइम हो रहा था 11:45। हमेशा की तरह इस रास्ते में बीच बीच में ट्रैफिक मिलती रही। फिर हमने जब सेवॉक क्रॉस किया, जहां एक फेमस काली मंदिर और कोरोनेशन ब्रिज है, तीस्ता रिवर हमें राइट हैंड साइड पे दिखने लग गई थी। मुझे ड्राइवर भाई साहब से पता चला कि सिक्किम अब तक इंडिया के रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं था, पर ये साल 2027 में बदलने वाला है, क्योंकि अभी सेवॉक रंगपो रेलवे लाइन को ले किया जा रहा है, जो कि एक 45 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। तो रंगपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होने जा रहा है। बाद में इस लाइन को गैंगटॉक और फिर नथुला पास तक भी एक्सटेंड करने का प्लान है। हम अब पहुंच गए हैं तीस्ता बाजार, जहां तीस्ता रिवर को क्रॉस करना होता है। दार्जिलिंग के लिए यहाँ से दूसरा रास्ता लेना होता है और कालिम्पोंग यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और बस थोड़ा सा आगे चल के हम रुकते हैं मेल्ली नाम की जगह पे, जो सिलीगुड़ी और गैंगटॉक के ठीक बीचों बीच है। तो ये है मेल्ली नाम की जगह और सामने जो देख रहे हैं ये है तीस्ता रिवर और आगे है रंगीत रिवर। दोनों आगे जाके मिलते हैं और हम जा रहे हैं अभी रिवर राफ्टिंग करने। मैं लाइफ में पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। लेट्स होप कि एक्सपीरियंस ज़्यादा डरावना ना हो। कुछ लोग करते हुए नज़र आएंगे रिवर राफ्टिंग। तो इसमें 2 कैटेगरीज होते हैं, एक फैमिली के लिए और एक एडवेंचर लवर्स के लिए। और ऑब्वियसली हमने एडवेंचर लवर्स वाला पैकेज लिया है। 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं और 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट जितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से गाड़ियाँ हमें ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पानी उस तरफ से फ्लो हो रहा है, तो हम इधर आ जाएंगे। चेंज करने के लिए ऊपर रूम्स हैं, आपको शॉर्ट्स वगैरह पहनने हैं तो यहाँ से आपको ये गाड़ियाँ ले जाते हैं। हमें 11 किलोमीटर राफ्टिंग करनी है, मतलब इन्हीं के गाड़ी से 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना होगा। यहाँ जो राफ्टिंग के 3 ऑप्शंस हैं, उनके डिस्टेंसेस और रेट्स कुछ इस प्रकार हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मजा बहुत आया। आपका एक 4-5-6 लोगों का ग्रुप है तो ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। हमने सिक्किम एंटर किया रंगपो में और गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे। हमारा स्वागत हुआ हल्की सी बारिश के साथ।
आज तो घूमना नहीं हो पाएगा, पर कल का इवनिंग है ना। हम रुक रहे हैं जोस्टल गैंगटॉक में और ये ट्रिप भी मैंने जोस्टल के थ्रू ही बुक की है। डिनर में मैंने लिए एक वेज थाली, तो अगले दिन ब्रेकफास्ट में लिए आलू के पराठे। तो अभी हम निकल रहे हैं नथुला पास के लिए और वेदर थोड़ा सही है, थोड़ा सा क्लाउडी है। वो रहा जोस्टल और वो ले क्लाउड्स। 1.5 घंटा जितना टाइम लगेगा, यहाँ से 50 to 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नथुला पास और नज़ारे बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं रास्ते में। नथुला यहाँ से है 53 किलोमीटर दूर और रास्ते में ही आएगा सोमगो लेक, जिसे चंगू लेक भी कहा जाता है। इन दोनों जगहों के साथ साथ हम आज बाबा मंदिर भी जाएंगे, जो एक बहुत ही खास जगह है। आप अगर गैंगटॉक से टैक्सी लेके ये सारे जगह कवर करते हैं तो आपको 6,500 से 7,000 रुपए देने होते हैं, जिसमें परमिट का चार्ज इंक्लूडेड होता है। पर अगर आप अकेले हैं या फिर 2-3 लोग हैं और बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पहुंचना है वाजरा टैक्सी स्टैंड, जहां से शेयर टैक्सीज नथुला के लिए मिल जाएंगे, जिसमें पर सीट का चार्ज होता है 1,000 रुपए। अब आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कि नथुला पास मंडे के दिन बंद रहता है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो पाएंगे कि ट्यूसडे को भी बंद रहता है नथुला, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। पहुँच गए हैं कंचनजंगा व्यू पॉइंट में, लेकिन हमेशा की तरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं वो दीदी की सुबह नज़र आ रहा था, लेकिन अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। मैं जिस भी व्यू पॉइंट पे जाता हूँ वहाँ पे वेदर ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा चाय वाय पी के यहाँ से फिर निकलते हैं नथुला पास के लिए, जो कि और 30 किलोमीटर के अराउंड होगा। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा है अभी, थैंकफुली। नथुला पास, सोमगो लेक और बाबा मंदिर ईस्ट सिक्किम के 3 ऐसे जगह हैं जहां के लिए आपके पास PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी या शेयर टैक्सी से नथुला और बाकी जगह जा रहे हैं तो आपको अपने टैक्सी ड्राइवर से एक दिन पहले मिलना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका नथुला जाने का प्लान 16 नवंबर का है तो आप उनसे मिलिए या कॉल पे बात कीजिए 15 नवंबर के इवनिंग तक और उनके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ऑफलाइन या ऑनलाइन शेयर कीजिए। बस इतना ही करना है। सुबह जब आप जर्नी शुरू करेंगे तब तक आपका परमिट बन चुका होगा। अगर आप बाइक से नथुला जाना चाहते हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सिक्किम टूरिज्म के द्वारा अप्रूव्ड टूर ऑपरेटर्स की एक बड़ी सी लिस्ट आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, जो बुकिंग से लेके परमिट तक हर चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। के पहुंच गए हैं चिप्सू नाम की जगह पे। यहाँ पे एक टी10 रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें लंच ऑर्डर करना है। नथुला पास और बाबा मंदिर से आते रहे हमें लंच करना है। काफ़ी लोग रुकते हैं यहाँ पे और लंच ऑर्डर करते हैं। अपना व्यू दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा। यूहू, कैसा लग रहा है? ये 500 मीटर से 1 किलोमीटर पहले आता है सोमगो लेक से। जो सोमगो लेक का रोपवे है ना, वो भी यहाँ से दिख जाता है, ऊपर वाला पॉइंट। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और शॉप्स हैं जहाँ से आप जैकेट वगैरह रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि ठंड होती है ना आगे। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। जैसा कि मैंने बताया था, चिप्सू से बस थोड़ा सा आगे आने के बाद मिलता है चंगू लेक, जो मेन सी लेवल से 12,313 फीट या 3,753 मीटर से ऊपर स्थित है। हम यहाँ लौटते वक्त रुकने वाले हैं और रोपवे भी ट्राई करने वाले हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड पैसेंजर रोपवे है। यहाँ पे कुछ कैफेज हैं, आप याक राइड कर सकते हैं या फिर सिंपली वॉक कर सकते हैं लेक के चारों तरफ। आप यकीन नहीं करेंगे कि विंटर में ये लेक पूरी तरह से जम जाता है, तो आप दिसंबर से फरवरी के बीच आ रहे हैं तो आपको अलग ही रूप में नजर आएगा ये लेक, पर उसके ऊपर चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। फॉरेनर्स इसी पॉइंट तक ही आ सकते हैं, इसके आगे नहीं।
पास के पार्किंग में पहुंच चुके हैं। ऊपर बहुत ही जैम लगा हुआ था, तो इधर से हम वॉक करके जाने वाले हैं। और नथुला पास यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है मौसम की वजह से। इसको और जितना कुछ हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आज ज़्यादा ठंड नहीं है और मतलब विंडी कंडीशन भी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, बेरेबल है। ऊपर पहुँच चुके हैं, ये वाला शॉर्टकट लेके। पार्किंग में कितने गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और ये हमेशा ही ऐसा ही रहता है। ऊपर लाइन में लग के हमें जाना है एक्चुअल बॉर्डर देखने। उस वाले पॉइंट से आप ऊपर से एक्चुअल बॉर्डर को देख सकते हैं। यही वाला रोड जो है ये गया है सीधे लासा तक। तो ये रोड ऐसे डिवाइड हो रखा है बीच में से, इंडिया का साइड और चाइना का साइड। लोग इंडो चाइना बॉर्डर देख के आए, बीच में जो नो मैंस लैंड है, जी आप ऊपर जाके देख सकते हैं। पर जो रोड इंडिया की तरफ से तिब्बत की तरफ जाता है उसे देख के आते हैं कहाँ पे वो डिवाइड हुआ है। ये रोड तिब्बत तक जाती है, लेकिन बीच में नो मैंस लैंड है। उसके बाद तिब्बत या फिर कह सकते हैं चाइना स्टार्ट हो जाता है। उस वाले पॉइंट तक आप जाते हैं सीढ़ियों से होते हुए। पंडित नेहरू पीएम ऑफ इंडिया accompanied by महाराज लेफ्टिनेंट कर्नल पीटी नामग्याल arrived at नथुला by motor vehicle on 18 सितंबर 1950। तो ये है एक्चुअल नो मैंस लैंड और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है चाइना वाला पार्ट और ये है इंडिया वाला पार्ट। नथुला पास आ रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पे ज़रूर आएँ, क्योंकि ज़्यादा लोग इस तरफ आते नहीं हैं। नॉर्मली ऊपर जाके फिर वो वापस चले जाते हैं, पर यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आती है। वो चाइनीज़ साइट का ये है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज। चलते हैं और बाकी दोस्त लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वो जो नथुला पास का येलो सा ये है ना, वहाँ पे भी तो फ़ोटो लेनी है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे फ़ोटो लेना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और खैर वो सब तो ठीक है, पर नथुला के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के शिपकिला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तीसरा ऐसा रूट है जहाँ से चाइना के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड किया जाता है। 2014 के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी आप इसी नथुला पास होके जा सकते हैं, जिसमें कुल 11 दिन का समय लगता है। ये उस यात्रा के लिए दूसरा रूट है, जबकि पहला वाला है लिपुलेख पास। नथुला में हर साल 8 BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें से 5 LAC के इंडिया के तरफ तो 3 चाइना के तरफ कंडक्ट किए जाते हैं। मीन सी लेवल से 14,140 फीट ऊपर स्थित है नथुला पास। तिबेटियन में नट्टू का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स और ला का मतलब होता है पास। तो नथुला का मतलब हुआ द पास ऑफ लिसनिंग ईयर्स, जिसने इस जगह को ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा बनते हुए इंडिया और चाइना के बीच चाय का कारोबार होते हुए हुएनसांग जैसे चाइनीज स्कॉलर्स को इंडिया से इसी रास्ते से जाके चाइना में बुद्धिज्म फैलाते हुए, और नेहरू जी को इसी रास्ते से 1959 में भूटान जाते हुए जो इंडिया और भूटान के फ्रेंडशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी, ऐसे और क्या क्या नहीं देखे। आप नथुला पास आके मेजर हरभजन सिंह और कैप्टन PS डागर समेत 65 शहीदों के अंतिम बलिदान और वीरता के बारे में जरूर जानें। उन्हीं 65 जांबाजों के बदौलत सितंबर 1967 में चाइना को घुटने टेकने पड़े थे और सफेद झंडा दिखाना पड़ा था, जबकि नथुला में अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए झड़प की शुरुआत उन्होंने की थी। आप जब नथुला आते हैं तो एक चीज जरूर याद रखना कि आप उस जगह खड़े हैं जहां चीन की अजेयता हमेशा के लिए चकनाचूर हो गई थी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है नथुला से 7.8 किलोमीटर दूर स्थित नया वाला बाबा मंदिर, जो समर्पित है बाबा हरभजन सिंह जी को। मैं थोड़ी देर पहले जिनकी बात कर रहा था, ये उनसे अलग हैं। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के 23rd पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान एक उफनते हुए नाले में गिर के अपनी जान गंवा दी, पर लाख कोशिश के बाद भी उनका शव नहीं मिल सका। इस हादसे के बाद 5वें दिन बाबा हरभजन सिंह जी उनके एक साथी के सपने में आके बताते हैं कि उनका शव कहाँ मिलेगा, और ये इच्छा जाहिर करते हैं कि उनकी एक समाधि भी बनाई जाए। इंडियन आर्मी ने उनकी इच्छा पूरी की और एक समाधि भी बनाई, जो नए वाले मंदिर से और 9 किलोमीटर दूर है जुलुक के रास्ते।
पर उनकी समाधि स्थल को मंदिर क्यों कहा जाने लगा, ये काफी रोचक है। इस दुनिया में ना होने के बावजूद भी बाबा जी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। किसी न किसी के सपने में आके बाबा जी इंडियन आर्मी को आगे आने वाले खतरों से आगाह करते रहे, दुश्मनों के ठिकानों के बारे में बताते रहे और यहाँ तक कि ड्यूटी के दौरान किसी की आंख लग जाती तो उन्हें 1-2 चांटे भी लगाते रहे। इंडियन आर्मी ने भी कभी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि बाबा जी इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि बाबा जी के जो बिलोंगिंग्स थे उन्हें ट्रेन में एक सीट बुक करके हर साल छुट्टियों में उनके घर भेजा जाता रहा। बॉर्डर मीटिंग्स में उनके लिए एक खाली चेयर रखा जाता रहा। वक्त वक्त पे बाबा जी का प्रमोशन भी होता रहा और जिन्होंने 1968 में एक सिपाही के तौर पे अपनी जान गंवाई थी, वो 2016 में ऑनररी कैप्टन के तौर पे रिटायर हुए। ताकि लोग आसानी से साल भर बाबा जी का दर्शन कर पाएं, इस नए वाले बाबा मंदिर का निर्माण किया गया है। किसी भी सैनिक की ऐसी देशभक्ति और उनकी आर्मी की उनके प्रति इतना सम्मान होने का उदाहरण आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सोमगो लेक के पास, इसको चंगू लेक भी कहा जाता है और आप इसके चारों तरफ याक राइड भी कर सकते हो और इधर से आप रोपवे सर्विस के लिए भी जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं रोपवे सर्विस यूज़ करने और शायद इसका टिकट प्राइस 380 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ऊपर से मैं जाके दिखाता हूँ कि नज़ारे कैसे देखने को मिलते हैं। यह है एशियाज़ हाईएस्ट केबल कार सर्विस एट 14,500 फीट, सोमगो पैसेंजर रोपवे। और इस याक को देखिए कितना बड़ा सा है। यहाँ का अल्टीट्यूड है 12,313 फीट और जो ऊपर जाने वाले हैं वहाँ का अल्टीट्यूड है 14,500 फीट। वाओ, वो रहा चिप्सू गांव जहाँ पे हमने लंच का ऑर्डर दिया है। तो टिकट का प्राइस है 360 रुपीज़ और व्यू यहाँ से ही ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखने लगा है। सा हो रहा है माहौल। कंचनजंगा हमेशा की तरह नहीं दिख रहा है और हम हैं अभी 13,193 फीट के ऊपर। कैफ़े है, नथुला पास है। हर सीज़न में इस रोपवे का मज़ा अलग होता है। अभी स्नोफॉल वगैरह नहीं हुई है, लेकिन जब स्नोफॉल होती है तो ये सारे माउंटेन्स स्नो कवर्ड होते हैं और इसका कुछ पार्ट फ्रोज़न भी होता है, तब ये रोपवे करने का मज़ा भी अलग ही है। इधर और क्या क्या देखने के लिए है, चलते हैं आगे। इसके बाद हमने लंच किया और गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते 5:30 बज गए थे। इवनिंग हमने स्पेंड किया MG रोड पे, जिसे गैंगटॉक का हार्ट माना जाता है। यहाँ तिब्बतियन फूड ट्राई करने के लिए काफी सारे कैफेज हैं और शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ। दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं। कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।